morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the MOT theory. MOT means molecular orbital theory. और कल हम सब ने मिलकर MOT theory के साइलेंट फीचर्स को रीड आउट किया कि MOT theory ये जो थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है, इसमें कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कंप्लीट एमओटी थ्योरी थी इसमें हमने एक मेथड पढ़ा, दैट मेथड इज LCAO मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इस मेथड को पढ़ने के लिए हमने स्क्रॉन्जियर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन को चूज करके हमने इस कंसेप्ट को रीड आउट किया। LCAO मेथड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जब उनके इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे होते हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सो दे मे बी एडिशन और दे मे बी सब्ट्रैक्शन। मींस वो अगर वो बॉन्डिंग कर जाएंगे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर दो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, अगर वो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, वो सब्ट्रैक्शन शो करते हैं, वो बॉन्डिंग नहीं शो करते, तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से और उनको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो हमारे पास है psi MO इज इक्वल टू psi A फॉर वन एटम प्लस माइनस psi B। प्लस माइनस का मतलब आप कल मैंने आपको समझाया था, आप समझ गए होंगे। अगर बॉन्डिंग हो जाती है एंड तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी psi A प्लस psi B, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बाय psi A माइनस psi B अकॉर्डिंग टू LCAO मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बच्चे आप लोगों को एक बात और भी पता होगी, कल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी। मैंने कल एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, दैट एनर्जी लेवल डायग्राम इज बिटवीन द 4s ऑर्बिटल। ये एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ करके दिखाया था, 1s ऑर्बिटल के लिए आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ये जो नीचे वाला लेवल है इसे बोलते हैं सिग्मा 1s और इसको बोलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, और इसके लिए हम एक स्टार रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है ये 1s ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है 1s के लिए। ठीक है, और ये जो नीचे वाली स्टेट है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो ऊपर वाली स्टेट है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बना है, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और हमारे पास बना H2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पॉसिबिलिटी क्या रहती है, अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन प्रॉपर तरीके से एडिटिव शो करते हैं, एडिशन शो करते हैं, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है psi A प्लस psi B। इसका इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन का वेव जब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और अगर psi A माइनस psi B प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो मीन्स अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं की है तो हमारे पास बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेट। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से बनेगा psi A प्लस psi B। एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वी यूज ए वेव फंक्शन, दैट्स व्हाई वी पुट द साइन psi। फाइन, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल bonding molecular orbital formed by psi A for one atom, psi B for other atom and use the sign plus. And for anti-bonding molecular orbital psi A minus psi B. तो anti-bonding molecular orbital कैसे बनते हैं बेटा? They are formed by the psi A minus psi B। मतलब दो जो एटम है हाइड्रोजन के, उनके इलेक्ट्रॉन अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे अगर, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्शन शो करेंगे और दिस पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन दिस केस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो इन दिस केस। Here bonding molecular orbital are of lower energy, आप लोगों को पता है, और एंटी बॉन्डिंग molecular orbital are of higher energy। बॉन्डिंग molecular orbital जिसकी लोअर एनर्जी होती है वो मोर स्टेबल होता है, सो बॉन्डिंग molecular orbital आर मोर स्टेबल
एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर लेस स्टेबल। तो आप लोगों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस भी पता होने चाहिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आप लोगों को MOT के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, but sometime atomic orbital show the addition with a high electron density, then they form the bonding molecular orbital। और sometime क्या होता है, जो atomic orbital होते हैं वो low electron density के overlap कर जाएं तो बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मैंने ये बताया था, जो S ऑर्बिटल होते हैं आपस में सिग्मा बॉन्डिंग शो करते हैं बिकॉज ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग और ड्यू टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग, उनमें एक परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है S ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वो सिग्मा ओवरलैपिंग होती है, तो हम इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज सिग्मा 1s। और ऊपर वाला जो स्टेट है उसे हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए जो हमने स्टार रिप्रेजेंट किया है सिग्मा 1s, इस तरीके से रिप्रेजेंट। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अपर लेवल का जो हमारा ऑर्बिटल है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मीन्स when the electrons may be perfect overlapping show by the electrons, then additive or maybe subtractive property show by the electrons, ठीक है, during the overlapping। Now we will discuss about, इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं combination of 2s and 2p। 2s और 2p के, अभी हमने 1s की पढ़ी थी, 1s का आपको बताया था ओवरलैपिंग कैसे होती है, और कल हमने बहुत अच्छे से रीड आउट किया था कि जो s के ऑर्बिटल होते हैं, सेम 2s के ऑर्बिटल भी 1s की तरह करते हैं, बट 2s के जो ऑर्बिटल होते हैं वो 1s के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव आसानी से ओवरलैपिंग होती है, जैसे हमने कल रिप्रेजेंट करी थी दोनों के बीच की ओवरलैपिंग, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है 2s के केस में एज इन केस ऑफ 1s। बट अगर ये हमारे पास ये एडिशन है और अगर यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल जो अच्छे से उनके इलेक्ट्रॉन प्रॉपर तरीके से आपस में उनके जो वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर वो प्रॉपर तरीके से ओवरलैपिंग नहीं शो कर पाते, तो यहाँ पर हमने कल क्या रिप्रेजेंट किया था, हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया था सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास माइनस या प्लस, तो यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एडिशन के लिए है और ये सब्ट्रैक्शन के लिए, बट 2s की कॉम्बिनेशन होती है। 2s के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो 1s के कंपैरिजन में थोड़े लार्ज साइज के होते हैं, बाकी वही है सेम जैसे 1s में होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल। और 2p में कितने ऑर्बिटल है बेटा, 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, बहुत अच्छे से पता है, px, py और pz। और आपको ये भी पता है जो pz है वो सिग्मा बॉन्डिंग शो करता है बिकॉज देयर ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप बाय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। बट px और py के जो ऑर्बिटल होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग शो करते हैं और दोनों के दोनों पाई बॉन्डिंग शो करते हैं। ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। और pz के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल सी द कॉम्बिनेशन कि हाउ दे आर कंबाइंड। इन दिस केस वी विल सी, ये है मेरे पास 2pz मीन्स pz, ठीक है, ये भी मेरे पास 2pz है। तो दो एटम्स हैं, उनका जो z ऑर्बिटल होगा 2pz ऑर्बिटल, अगर वो ओवरलैप कर रहा है of the same sign, overlapping will takes place, same sign से overlapping एक perfect overlapping होती है, आपको पता है। तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी और दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2pz ओवरलैप होने के बाद इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसको बोला जाता है सिग्मा 2pz। तो ये pz है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये pz है दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब उनकी कॉम्बिनेशन हुई इन्होंने सिग्मा बॉन्डिंग आपस में बनाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया pz हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है, और वो जब आपस में मर्ज हो जाते हैं तो इस तरीके से नजर आते हैं। पॉजिटिव आपको सेंटर में नजर आएगा दोनों का और नेगेटिव साइड में ये होगी सिग्मा 2pz, ठीक है, ये बात पता हो। इसी तरीके से अगर 2pz है एक एटम का और दूसरे एटम का 2pz है,
अगर वो परफेक्ट तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पा रही हैं, कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो प्लस माइनस एक साथ आ जाएगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। बॉन्डिंग नहीं होगी तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव नेगेटिव दिखाए हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव इधर की तरफ दिखाए हैं मैंने। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को 2pz ऑर्बिटल की, और ऊपर वाला मैंने एग्जांपल दिया है 2pz प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट सेम वे इसी तरीके से अगर मैं px या py में से एक के लिए ले लूं तो आपको दोनों के लिए समझ आएगा। तो मैंने लिया है px के लिए 2px, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 2px। ठीक है, सेम उसी तरीके से दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 2px। जब वो मर्ज होंगे, जब वो ओवरलैप करेंगे, डेफिनेटली सेम साइज की साइड की जो लोब्स होती हैं वो ओवरलैप करती हैं, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन्हें सेम लोब के अंदर नजर आती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक साइड में आ जाएगा पॉजिटिव और एक साइड में आ जाएगा नेगेटिव, और उनकी क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग, और ये आपस में कौन सी बॉन्डिंग शो करेंगे, ऐसा करके, ऐसा लेकर के साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और इसे पाई बॉन्डिंग कहते हैं इन्हें। और ये जो बनेगा ये बनेगा पाई 2px। ठीक है, और सेम लोग आपस में क्या करे हैं, ओवरलैप करे हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया पाई 2px लोग को कैसे दिखाते हैं। पाई 2px एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या, उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने ले लिया जब सपोज ऐसी लोब्स आपस में कंबाइन हो जाए। ठीक है, इस तरीके से एडिटिव सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट करेंगे। जब वो सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, उनकी लोब्स आपस में पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं हो पाएंगी। जब सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होगी तो उनकी लोब्स ओवरलैप नहीं हो पाएंगी। माइनस साइन रिप्रेजेंट किया है, अपोजिट साइड की लोब आपस में कंबाइन होंगी। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास एक डायग्राम नजर आ जाता है। इसके अंदर प्लस माइनस माइनस प्लस मीन्स ये आपस में परफेक्ट ओवरलैपिंग को शो नहीं करते, और ये होता है पाई स्टार 2px, या बोल सकते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग 2px का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने शो किया। ये है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका, पाई 2px का, और ये है ये था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब दो एटम के अंदर एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो परफेक्ट ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो बनाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद द लो एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड पाई 2px। और अगर दोनों के दोनों जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अगर एक प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं शो करते, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, देख सकते हैं आप अपोजिट साइन है जब सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बोलेंगे इसे हम। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। इतना तो हमने देख लिया कि इनके और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं कंबाइन होने के बाद, और आपके एग्जाम में या आपके लेवल तक 11th क्लास तक सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है 1s का, 2s का और 2p का। किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। अगर मैं बात करूं ना एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, तो वो तो मैंने आप लोगों को हाफ बाउज रूल में कहां तक सिखाया था, 7s 7p तक बताया था। ठीक है, 1s से लेकर 7p तक एक्सप्लेन किया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं वो आपके सिलेबस में कंसेप्ट कहां तक है, 1s 2s और अप टू ओनली 2p। और आपके सिलेबस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिस्कशन है वो नियोन तक है बस। तो नियोन तक आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिस्कशन सीखनी है, और अभी तक आपने लोब्स सीखे कि कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं 1s के, 2s के और 2p के, और उनकी सीखी कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम आज हम डिस्कस करेंगे पहले फॉर, अलग अलग करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए,
कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए और नियोन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले बात होगी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन और नाइट्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, लिथियम की बात हो रही है। लिथियम को 2 एटम है लिथियम मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। तो लिथियम के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 1s2 2s1। तो आप लोगों को ये बात साफ क्लियर है कि इसके अंदर 2 ऑर्बिटल डायग्राम हमने ड्रॉ करने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है, एक 1s के लिए और एक 2s के लिए। बट आपको पता है जब भी हम कोई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करते हैं। हम जब भी कोई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही एक्सप्लेन करते हैं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो हमें इतना पता होना चाहिए, अगर हमने लिथियम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और वो कॉमन होगा, पहले तो मैं इन सबके लिए आपको कॉमन भी एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, ठीक है। तो कॉमन एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं हम इन सबके लिए, ठीक है। तो अब आइए पहले लिथियम की भी बात कर लेते हैं। तो 1s को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल क्या है हमारा 2s है। तो मैं बना रही हूँ 2s के लिए, और 2s के लिए मैंने आपको बिल्कुल 1s की तरह बनता है, बस इनके ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा है 1s के कंपैरिजन में, बाकी कहीं भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम बन रहा है हमारा 2s, ठीक है। और यहाँ पर लिथियम में तो सिर्फ 2s की ही जरूरत है एनर्जी लेवल डायग्राम की, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 1 ही है लिथियम के केस में, ठीक है। और अगर मुझे लिथियम के अलावा बाकी सबके लिए ड्रॉ करना है, क्योंकि पता है बेरिलियम में 1s2 2s2, बोरोन में 1s2 2s2 2p1, क्योंकि आपको पता है बोरोन के अंदर तो 2p भी आ जाता है, कार्बन के अंदर 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। तो p ऑर्बिटल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो p ऑर्बिटल का यहाँ पर लिख सकते हैं आप एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दीज, ठीक है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम करने का जो तरीका है आपको मैं बता दूं, जो p ऑर्बिटल होते हैं उनमें 3 हमारे शेल प्रेजेंट हैं। p ऑर्बिटल के अंदर 3 शेल होते हैं, कितना 2s, 3 ऑर्बिटल होते हैं 2s 2p और तो वो हमारे px py और pz, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसे बनाकर बहुत अच्छे से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है इसकी एनर्जी 2p की। ये 2s है और आपके सिलेबस में 2p से ज्यादा नहीं है, और आपको मैंने बता दिया मैं 1s क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रही, क्योंकि 1s हमें कभी भी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब केसेस के अंदर या तो 2s है या 2p है या दोनों है, 2s भी और 2p भी। तो जिस केस में जो होगा वो हम कैरी कर लेंगे इसका एक्सप्लेन करते समय। तो अब देखिए इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। इसके अंदर 3 और है ना, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसे हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, देखते जाइएगा। इस तरीके से हम ले लेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे कैसे। यहां पर हम लेंगे सिंगल, डबल, डबल, सिंगल। हमने कितने थे, 3 थे ना ऑर्बिटल, 1 2 3 1 2 3, और हमने इनको किस तरीके से डिवाइड कर दिया है, हमने इन्हें इनकी एनर्जी के बेसिस पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इनके एनर्जी के बेसिस पे जब डिवाइड करेंगे तो इन सभी केसेस में, जो ऊपर वाले केसेस हैं, अगर उनमें 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसका पाई बॉन्ड नीचे आएगा, सिग्मा ऊपर आएगा, पाई बॉन्ड नीचे, सिग्मा ऊपर। देखिए 2s और 2s के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और 2p के केस में क्या होती है, px होता है, 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है। ये बात हमें पता है। इस साइड भी 2px भी होता है, 2py भी होता है, 2pz भी होता है। और इन सब केसेस के अंदर जो पाई बॉन्डिंग है वो नीचे रहती है, तो यहाँ पर होता है 2px और 2py, और ऊपर होता है सिग्मा 2pz, क्योंकि जो z है आपको मैंने बताया है z की ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होती है और सिग्मा बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। और जो नीचे है वो बनाएंगे पाई 2px पाई 2py, ठीक है, ये आपको पता हो, पाई 2px पाई 2py। और जो ऊपर वाले हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं इनकी एनर्जी के बेसिस पे,
तो ऊपर वालों को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं डेफिनेटली, तो आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये जो स्टार बोल रही हूँ ये एंटी बॉन्डिंग के लिए है, और ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। चाहे तो आप 1s को ड्रॉ कर सकते हैं, 1s को ड्रॉ करने का लेकिन कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल है और हमें सिर्फ बॉन्डिंग जो रिप्रेजेंट करनी होती है एग्जाम्पल के अंदर वो वैलेंस ऑर्बिटल से ही करनी होती है। तो इसलिए हम 1s को ना भी नहीं भी दिखाएंगे तो भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये होगा इन ऑर्बिटल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी मैंने आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करके नहीं दिखाए हैं, ना ही इनकी फिलिंग दिखाई है, और ना ही मैंने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे फिल किए जाते हैं इस एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर। बस अभी आपको आज इतना सीखना है कि इन आपके सिलेबस में हाइड्रोजन से लेकर नियोन के मॉलिक्यूल्स और उनके ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने आपको सिखाने हैं। और मैंने आपको बताया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए हम लोगों को ये तरीका अप्लाई करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से बनाना है और हमें याद करना है। ये कल जो मैंने आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था वो ऐसा बताया था, और वो था हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बस। ठीक है, और आज हो गया लिथियम से नियोन नाइट्रोजन तक के लिए। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे O2, F2 और नियोन के लिए। O2, F2 और नियोन के केस में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा बेटा। 2s तो बिल्कुल वैसे, 1s भी बिल्कुल वैसे, तो बना लेंगे यहाँ पर 2s। ये जो मैं साइड में बना रही हूँ ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो कॉम्बिनेशन से सेंटर में बन रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनको आपने याद करना है इनकी एनर्जी लेवल के बेस पे। तो जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करने लगते हैं तो उनका एनर्जी लेवल डिसाइड करता है कि वो कैसे कौन ज्यादा एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, लो एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो नीचे रह जाएंगे। और लो लेवल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, लो लेवल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं मतलब जिनकी एनर्जी लो होती है उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होती है। और ये कब डिसाइड होता है ये हमें नहीं पता है। ये क्या होगा जब जैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो करेंगे तो उनका एनर्जी लेवल डिसाइड करेगा कि किस तरीके से हमने ये एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। सेम अब नाइट्रोजन के केस में कहीं भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपको नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर लेना है बेटा। बाकी कहीं भी चेंज नहीं होगा कि जो इस केस में π2px और π2py नीचे था, अब इस केस में π2px और π2py ऊपर रहेगा और सिग्मा 2pz नीचे रहेगा। और बाकी जो ऊपर वाला केस था एंटी बॉन्डिंग का केस, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसकी एंटी बॉन्डिंग स्टेट में वो वही रहेगी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और ऊपर रहेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। और नीचे क्या रहेगा? सेम सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py। बट आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि ये पोजीशन चेंज हुई है पाई 2px, पाई 2py की सिग्मा 2pz से, सिर्फ ये पोजीशन एक्सचेंज हुई है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एनर्जी लेवल के कारण। ऐसा सिर्फ इनके एनर्जी लेवल के कारण ही होता है। इनका डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, अगर मैं इस केस की बात करूं तो इनके सिग्मा 2ps और इनके पाई के एज के बीच में तो सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz के जो एनर्जी लेवल है इसमें डिफरेंस कम होता है और इस केस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। ये रीजन रहता है कि इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो पोजीशन है इन केस ऑफ O2, F2 और Ne2 में थोड़ी चेंज रहती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल बिटवीन द 2s एंड सिग्मा 2pz। फाइन, तो इस तरह का एनर्जी लेवल आपने याद रखना है। आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और हियर द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर बोरोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और हमने इसके बेसिस पे सभी स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करनी है और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो आज मैं आपको लिथियम का एग्जांपल लेके समझाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें धीरे धीरे करके सबके एग्जाम्पल करने हैं। या पहले ऐसे करते हैं, आज हम किसका हाइड्रोजन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम।
तो पेपर में एग्जाम में आ सकता है आपके पास, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीलियम मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हीलियम मॉलिक्यूल। अगर कोई ऐसा डायग्राम आ जाए तो आप देख सकते हैं बच्चे कैसे बनाते हैं। यहाँ हम हाइड्रोजन का बना लेते हैं, यहाँ हीलियम का बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करें। मेरे मैथ्स कैसे सिखा रही हूँ वो देखिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम, 2 हाइड्रोजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 1s, और सो इनके ऑर्बिटल हैं 1 and 1, वी नो दैट। बट हमने क्या बनाना है, हमने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसको ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है लाइक दिस। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर लिया है इसे। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 1, इसका है 1s 1s, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ वी विल ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं जब हम, तो एक पहले हमेशा लो एनर्जी लेवल फिल होता है, फिर जाकर हाई एनर्जी लेवल फिल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो हाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हंस रूल के अकॉर्डिंग और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होगी। जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, जैसे पहले 1s भरते हैं, फिर 2s भरते हैं, फिर 2p भरते हैं, इन द जिग-जैग मोशन हाउ बाउस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सेम इस केस में भी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ फिलिंग होगी। ऐसा नहीं है पहले आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल छोड़कर एंटी बॉन्डिंग फिल कर देंगे, पहले आपको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भरना है और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल भरना है। तो लो एनर्जी लेवल का जो ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर पेयर हो जाएंगे, इसे हम सिग्मा 1s बोलते हैं, और ऊपर वाले को सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं। ये बॉन्डिंग स्टेट है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं तो H2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, हमारे पास सिग्मा 1s2, और हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1। और 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब कंबाइन करें, उनके जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो बना हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको पता लगा। एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ। तो आपने देखा सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s का 2। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपका सिग्मा स्टार 1s क्या है, खाली है बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर आर पेयर। अब सेंटर में देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में की कंडीशन को देखेंगे। मैंने दोनों साइड बनाए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और सेंटर में बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पूरी तरीके से पेयर्ड है, अगर वो ऑर्बिटल पूरी तरीके से पेयर्ड है, तो ऐसे नेचर को, ऐसा हम मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाएगा अगर उसका ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल होगा तो। ठीक है, और अगर वो अनपेयर्ड होगा तो उसे हम पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, इतना जानने के बाद आपको पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर वर्ड मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, बट इस कंसेप्ट के अंदर आप बॉन्ड ऑर्डर को कैसे देखेंगे बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज होती है। तो देखिए बॉन्डिंग स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि लो एनर्जी पहले भरते थे और 2 एटम एटॉमिक ऑर्बिटल में, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने कंबाइन किया और एक ऑर्बिटल पूरा भर दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा भर दिया, लेकिन एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रह गया। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ऐसा मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक बन गया, क्योंकि अगर ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरे होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका अकॉर्डिंग टू MOT कंसेप्ट, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। अब बताइए बॉन्डिंग स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल के अंदर, 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2/2, तो कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब कितना बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2, और इस थ्योरी के हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, बॉन्डिंग स्टेट माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टेट। बॉन्डिंग स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंटी बॉन्डिंग स्टेट 0 थी, तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है।
2/2 1. So one bond is present between the hydrogen molecule. So bond order is 1. ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखने हैं. ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू मस्ट रिमेम्बर द एनर्जी लेवल डायग्राम. ठीक है, सेम इसी केस से एक हीलियम और बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हद तक ये कंसेप्ट इतनी जल्दी समझ आता नहीं है सबको. इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करवाना पड़ता है और आपको बहुत पेशेंस से ये समझना पड़ेगा. बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ये, मे बी आपको. ठीक है, अब आइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, हीलियम को 2 में डिवाइड कर लो. हीलियम हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 1s2. तो दोनों आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली रूल. ईच ऑर्बिटल, आप कभी भी किसी भी ऑर्बिटल को दोनों अपर साइड इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते. हमें ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरना होता है, एक अपर स्पिन का और एक लोअर स्पिन का इलेक्ट्रॉन भरना होता है. तो दोनों, ये भी एक हीलियम है, ये भी एक हीलियम है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है. ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है. अगर दोनों ने ओवरलैपिंग करी तो सबसे पहले बनता है ऑर्बिटल ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम सिग्मा 1s बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि और इसमें कितने 2 और 2, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को वो सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें. इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ऑक्यूपाई हो जाए और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये ऑर्बिटल भी फिल होने के चांसेस है और ये ऑर्बिटल भी फिल होने के चांसेस है. ठीक है, तो आप लोगों का जो हीलियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, मॉलिक्यूल की, ये थी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हीलियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है सिग्मा 1s. सिग्मा 1s में कितने आए हैं 2 और सिग्मा स्टार 1s में कितने आए हैं 2. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एंड बोथ द ऑर्बिटल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड ऑर्डर इन दिस केस बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2. बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2. तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर 0. तो हीलियम मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 0. मीन्स हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से फॉर्म नहीं हो पाता. तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द हीलियम एंड हीलियम मीन्स हाउ मेनी बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द हीलियम मॉलिक्यूल इज बॉन्ड ऑर्डर इज 0. सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द हीलियम मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इतना आपको पता लगा. ये आज हमने सीखा सिर्फ 1s के लिए, क्योंकि बात ही हमने सिर्फ 1s की करी है, हाइड्रोजन और हीलियम तक की बात करी है. जैसे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता है 2s भी आएगा, इसके बाद लिथियम में 2s भी आएगा, उसके बाद कार्बन में 2p भी आएगा. ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम 2p और 2s और 2p के लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते चले जाएंगे. तो दिस इज द वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन according to the Hausbauer's rule from low energy orbital to high energy orbital. Low energy orbital are more stable. ठीक है, they are called bonding molecular orbital and upper orbital are called anti-bonding molecular orbital. So this is the MOT theory. अभी ये MOT concept molecular orbital theory और ये concept अभी running रहेगा. अभी हमने सबके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम तो सीख लिया कि किसके लिए क्या बनेगा, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी सीखनी है. आपके सिलेबस में H2 से लेकर Ne2 तक कंसेप्ट है. अभी आपने H2 और हीलियम 2 मतलब हीलियम मॉलिक्यूल तक ही सीखा है. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लिथियम मॉलिक्यूल टू नियॉन मॉलिक्यूल तक का जो कंसेप्ट है वो भी हमारा रनिंग रहेगा. वैसे हीलियम में और नियॉन में बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है 0 रहता है, तो बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं रहती है. ठीक है, सो इस कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत डीप कंसेप्ट है. ठीक है, इसकी एक एक पॉइंट को बहुत धीरज से, आराम से, पेशेंस से समझना पड़ता है, तब जाकर समझ आता है. तो इतना आपको क्लियर कर दें, कभी किसी का मन में ये डाउट आए कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, तो पॉजिटिव जब लोब्स आपस में ओवरलैप होती हैं तो बॉन्डिंग विल फॉर्म इन ए गुड वे, गुड मैनर. और पॉजिटिव नेगेटिव के केस में जो बॉन्डिंग होती है वो परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं हो पाती है. ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए. ओवरलैपिंग होती है सेम चार्जेस में. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग बिटवीन द एटम्स. ठीक है, तो इतना पता चला आपको. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द MOT कंसेप्ट फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन तक. नियोन के केस में तो नहीं होता, लिथियम से लेकर नियोन तक का एक कंसेप्ट हम पूरा रीड आउट करेंगे फॉर MOT.
ठीक है। सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड बी रेगुलर फॉर योर ऑल वर्क।